हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, अर्थात आपका रिजल्ट आया, आप काउंसलिंग का अगर वेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपके काउंसलिंग को लेकर जो नया अपडेट आया है, आज के न्यूज़पेपर हिंदुस्तान पेपर में ये पब्लिश किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। और दूसरा पॉइंट ये भी है दोस्त कि जो स्टूडेंट के बहुत कम नंबर हैं या कम नंबर हैं, उनको के लिए क्या खुशखबरी है, चूँकि जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं और स्टूडेंट कम पढ़ रहे हैं। क्या सीधे दाखिले हो सकते हैं? तो इसको लेकर भी इसमें बातें कही गई हैं। और किस हफ्ते या किस महीने के किस हफ्ते में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, क्या शेड्यूल कैसे होंगे, सब कुछ मेंशन करता हूं। पहला पॉइंट, जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सीधे सापेक्ष 54,367 छात्र कम पास होने की वजह से इस बार आपके दाखिले में जो एडमिशन में मारामारी जो रहेगी वो कम रहेगी, अर्थात स्टूडेंट को आसानी से एडमिशन मिलेगा। इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेजों में छात्रों को सीधे दाखिले का मौका मिलेगा। दोस्त, अगर जो इतने स्टूडेंट हैं और सीटें अगर बचती हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर सीधे भी एडमिशन स्टूडेंट को दिया जाएगा। उसका रीज़न भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि प्रावधिक शिक्षा परिषद द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेजवार छात्रों की सीटों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है, अर्थात जो प्रावधिक शिक्षा परिषद है वो अभी तक जितने भी कॉलेज हैं उनमें कितनी कितनी सीटें हैं ये नहीं बताया गया है कि किस कॉलेज में कितनी सीट किस किस ब्रांच की हैं, जिसकी वजह से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने अभी तक काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया। आपको जैसा कि पता है कि काउंसलिंग का कोई प्रोसेस नहीं आया, उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने कहा कि हालांकि परिषद ने सितंबर के पहले हफ्ते में काउंसलिंग कराने की तैयारियां कर दी हैं। और इससे पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि आपको 15 अगस्त के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा, अर्थात काउंसलिंग कैसे कैसे होनी है। और फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में काउंसलिंग कराने की जो तैयारी है वो तेज की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 154 गवर्नमेंट कॉलेज हैं यूपी में और 19 अनुदानित अर्थात एडेड और 1177 प्राइवेट निजी कॉलेज हैं डिप्लोमा के। ओके, और इसको संयुक्त प्रवेश परीक्षा ने परिषद ने कहा है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा कराई थी, जैसा कि आपको पता है 18 जुलाई को, और उसमें 2,28,527 सीटों पर आवेदन हुआ था, जिसमें से 1,74,160 छात्र पास हुए हैं। लगभग यहाँ पर बताया गया कि 1.5 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं जारी हुआ। काउंसलिंग में देरी जो हो रही है, देरी छात्रों को दाखिले के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 15 अगस्त के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। पॉइंट इतना है कि 15 अगस्त के बाद तो आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा, और 15 अगस्त के बाद शेड्यूल करने के बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपके जो काउंसलिंग है वो आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका यहाँ पर काउंसलिंग कराया जाएगा, उसको लेकर किया जा रहा है। तो आपने पॉइंट समझा कि आपका काउंसलिंग 15 अगस्त के बाद शेड्यूल जारी हो जाएगा और काउंसलिंग आपकी सितंबर में स्टार्ट होगी पहले हफ्ते से। ठीक है, तो इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, जैसा कि आपको बताया गया। अब देखिए, दूसरा पॉइंट ये भी है आपको, जैसा हमने बताया कि सीटों के सापेक्ष उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कम है। देखिए, सीटों का ब्यौरा मिलते ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते में काउंसलिंग शुरू करने की योजना है। काउंसलिंग की तैयारी है, कई चरणों में काउंसलिंग होगी, ऐसा बताया जा रहा है कि कई चरणों में होगी। सीटों के सापेक्ष छात्र कम होने की वजह से छात्रों को सीधे दाखिले भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब, जब अगर सीटें बचती हैं और बचेंगी ही, चूंकि स्टूडेंट कम आवेदन हुआ है जितनी सीटें हैं, तो उनको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि उनको बिना एडमिशन, अगर वो उन्होंने प्रवेश परीक्षा भी नहीं दी है, तो अगर सीटें इस प्रकार से बचती हैं, बचेंगी ही, तो उनको डायरेक्टली एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन जिनके अच्छे नंबर हैं उनको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, ये उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। चूँकि आप जब नंबर अपना अच्छा आपका रहेगा तो काउंसलिंग में जब आप चूज करेंगे कॉलेज, तो पहले अच्छे नंबर जिनके हैं उनको पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट मिलता है कि एडेड मिलता है? गवर्नमेंट तो अच्छे स्टूडेंट को जो, और डिपेंड करता है कि आप ब्रांच कौन सी ले रहे हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण ब्रांचेज आपकी जैसे इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है। ठीक है, तो ये सभी ब्रांचेज जो होती है पहले कोर ब्रांचेज होती हैं, मतलब स्टूडेंट पहले इन्हीं को चूज करते हैं। तो ये ब्रांचेज में थोड़ा टफ रहता है स्टूडेंट को कम नंबर पर मिलना, लेकिन अगर सीटें स्टूडेंट कम यहाँ पर रहेंगे तो आसानी से उनको भी मिल जाएगा। और कॉलेज पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ देखेंगे तो आप जैसे लखनऊ का कॉलेज है, कानपुर का है, बरेली का है। ठीक है, आप कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि बहुत हैं, जैसे गाजियाबाद का कॉलेज है। ठीक है, तो इन सभी कॉलेजों में क्या है कि आपका महत्वपूर्ण है कि आपके ज़्यादा नंबर होंगे तभी अच्छे ब्रांच में एडमिशन मिल पाता है। ठीक है, कम नंबर रहेगा तो थोड़ा इनमें अगर एडमिशन मिलता है तो आपको कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो ब्रांचेज हैं उसमें नहीं मिल पाता है। कोई कह सकते हैं कि उन्हीं ब्रांचेज में मिलता है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं स्टूडेंट देते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल
ये सब ब्रांचेज जो होती हैं पहले स्टूडेंट इन्हीं को चूज करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। आगे जो अपडेट होगा तुरंत आपको दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए या इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। अगर आप सेमेस्टर एडमिशन जैसे आपका एडमिशन हो जाता है तो सेमेस्टर क्लासेस जो आपकी फर्स्ट ईयर की चलेंगी, फर्स्ट सेमेस्टर की, इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। लगातार 3 साल से इस चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो फिर से आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े। धन्यवाद।